नमस्कार, मैं आपका सामाजिक कमल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म द खबर डेली। देख सकते हैं ये नीडम आरओबी जिस पर बड़ी लंबी चर्चा चल रही थी कि इसका उद्घाटन कब होगा। अंततः आज मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया। देखिए पूरा एक रेला यहाँ से जा रहा है। इस उद्घाटन के लिए तमाम सारे समाचार लगातार छप रहे थे कि उद्घाटन कब होगा, ये करेंगे नहीं तो हम कर देंगे। इसके बीच में विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इसका वर्चुअली उद्घाटन किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट और यहाँ पर सांसद भारत सिंह कुशवाहा मौजूद रहे। ये पुल अपने आप में एक अलग कहानी कहता है। इस पुल के बनने के पहले मैं आपको ग्वालियर के पुलों की दास्तान बताता हूँ कि एक पुल होता था जो कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन को जोड़ता था। उसके बाद एक पुल बना जो कि झांसी रोड से यूनिवर्सिटी को जोड़ने लगा। उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद 5 पुलों की एक नई सौगात यहाँ पर हुई जिसमें 4 पुल चालू हो गए। यह पुल लेट हो गया। इसके लेट होने के बाद से ही एक नया विवाद जन्म हुआ कि यह पुल क्यों नहीं चालू हो रहा। हालांकि पुल चालू होना ही था, पुल चालू हुआ भी, लेकिन उसके बीच में जो नागरिक बोध का अभाव इस ग्वालियर ने दिखाया उससे तमाम सारे लोगों को बातें बनाने का और कहने का मौका मिला। लेकिन हम आज देख सकते हैं कि यह पुल चालू हो गया है और यहाँ पर लोकार्पण कर दिया गया है। अब यह यातायात के लिए एक बड़ी सुविधा के रूप में उभरेगा, जहाँ के जिला न्यायालय से लेकर कलेक्ट्रेट और झांसी और आगरा हाईवे के लिए भी यहाँ से कनेक्टिविटी मिलेगी। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए और इस पुल के लोकार्पण की और भी आपको झलकियां हम दिखाएंगे। कैसी नहीं है? आज ये पुल उद्घाटन हो गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बड़ी खुशी का माहौल है, पूरी जनता इतनी खुश है। ये बात मैं मानता हूँ कि अभी 2-4-8 दिन का विलम्ब हुआ, उसके लिए सभी लोगों ने प्रयास किए, क्योंकि सब लोग बड़ी तेजी से प्रतीक्षा कर रहे थे। इधर पीछे शमशान घाट है, ये रेलवे फाटक बंद था, हमको 3-4-5 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाना आना पड़ता। अगर लेकिन आप एक चीज मानेंगे कि टेक्निकली भी एक चीज होती है, टेक्निकली जब तक कोई चीज कंप्लीट नहीं होगी तो कैसे खोल देंगे। लेकिन जनता बड़ी आतुर थी, लोग बाग बड़े आतुर थे और जरूरत थी उनको इस बात की। जनता सफाई के लिए आतुर नहीं है, लेकिन जनता जो ना जो उसके नागरिक बोध के काम है उसके लिए आतुर नहीं है। जनता पुल के लिए आतुर क्यों? देखिए, जनता को भी ये बातें समझना चाहिए। सरकारें बहुत तेजी से बहुत अच्छे काम कर रही हैं और लगातार विकास की ओर ये ग्वालियर, चंबल संभाग सभी शहरों की तरह बढ़ रहा है। हमारे श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी, कहीं पैसे की कोई कमी नहीं है। लगातार पैसा भेज रहे हैं, लगातार काम हो रहा है। कुछ सरकार की एजेंसियां हैं जिनकी वजह से थोड़ा बहुत विलम्ब होता है, तो हमारे यहाँ के जागरूक नागरिक भी हैं। ऐसे ही नागरिकों को इस तरह की जागरूकता अपनी स्वच्छता और सफाई अभियान में भी दिखाना चाहिए, जिससे नगर निगम भी आपको दिखे कि धरातल पे काम कर रहा है। बड़ा साफ साफ कहा अनिल सांखला जी ने कि नगर निगम में स्वच्छता का अगर बोध यहाँ के नागरिक रखेंगे तो वो भी धरातल पे दिखा। पुल की बड़ी चर्चा थी, पुल चालू होना चाहिए, पुल उद्घाटन कर देंगे पुल, लेकिन आज पुल उद्घाटन हो गया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पुल का उद्घाटन तो होना ही था, कुछ हर्डल्स थे, हर्डल्स दूर हुए, पुल का उद्घाटन हो गया। आपको नहीं लगता कि जो नागरिक बोध का एक नितांत अभाव है ग्वालियर की जनता में, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैं सर्वप्रथम तो ये बोला जाता है हमारे ऊपर 9 साल लगे, 9 साल लगे, लेकिन जनता को मैं ये भी बताना चाहती हूँ, सर्वप्रथम तो उनसे क्षमा मांगती हूँ जनता से, और मैं हमारी जनता पूरा सोच समझकर हमें समझेगी। अब 9 साल क्यों लगे आपको इसमें, तो आप देखेंगे कि जब ये पुल का काम शुरू होना था तो इस साइड भी देखो पूरे मकान, उधर अगर जाते हैं पर वार्ड 60 की तरफ, वहाँ पे भी लोगों की जमीनें थी। अब उन सबको ऑबिलाइज करते करते जो समय लगा, कोर्ट में केस गया, ये हुआ वो हो गया, उस चक्कर में ये पुल का काम लंबा होता गया। अब इसमें भाजपा की गलती है कहाँ? आप मुझे बताइए, जो भाजपा पर हमेशा बोला जा रहा है, कहना चाह रहा हूँ ना, कि ये जो जनता ने कोई इसके ऊपर आवाज उठाई, जो आवाज उठाई, कुछ चुनिंदा जो काम टेक्निकली होगा वो टेक्निकली होगा। पुल को बनाए तो पुल चालू होगा, 4 पुल पहले भी चालू हुए, बिल्कुल। तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैंने भी तभी बोला था कि जो छुटपुट कार्य है वो बचे हैं, 2-4-5 दिन में कार्यक्रम हो ही जाएगा, और उसको इतना इश्यू बनाने की जरूरत है। जो नया मंशापुर हनुमान मंदिर भी मेरे वार्ड में आता है, एजी ऑफिस का पुल वो भी मेरे वार्ड में आता है, और ये नया पुल ये भी मेरे वार्ड में आता है।
तो ये सब किसके लिए, जनता के लिए तो है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की बात करती है, वो कुछ ऐसी ओछी बात कभी भी नहीं करती। और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, सिर्फ और सिर्फ हमारी भारतीय जनता पार्टी उनके एकात्म मानववाद पर चल रही है। पुल के लिए जितनी अकुलाहट थी उतनी अकुलाहट स्वच्छता के लिए क्यों नहीं है? बिल्कुल, फिर उसके लिए भी होना चाहिए। देखो ना, अब हम ग्वालियर की बात करते हैं, ग्वालियर में किसकी सत्ता है आप बताइए? कांग्रेस की है ना, तो उनको ध्यान नहीं देना चाहिए? फिर इस पर भी तो जनता बोले कि हाँ हमारे जो ग्वालियर में सत्ता है, कांग्रेस की सत्ता है ग्वालियर में, तो स्वच्छता के लिए भी आवाज़ उठाए हमारे साथ, हम उठाएंगे उनके साथ आवाज़ स्वच्छता के लिए। अपर्णा पाटिल यहाँ से पार्षद हैं, उन्होंने बताया उनके क्षेत्र में 4 पुल आते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो स्वच्छता की बात है, तो जितना नागरिक बोध इस पुल के उद्घाटन के लिए हुआ, उतना ही नागरिक बोध इस स्वच्छता के लिए भी होना चाहिए।